तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें। तो ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग दो तरह से लोन बहुत ही इजीली ले सकते हैं। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर कुछ भी हैं, अगर आप लोग को लोन यहां से प्रोसेस कराना है, ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी लोन प्रोसेस करा सकते हैं। बेसिकली आप लोग यहाँ से एक पर्सनल लोन ले सकते हैं, दूसरा आप लोग लेवल अप लोन ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो आप लोगों को एक प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे देख सकते हैं कि 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आरबीआई और एनबीएफसी प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, मतलब ये रजिस्टर प्लेटफॉर्म भी है। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। अब देखो जैसे आप लोग मेरे लिंक पे टैप करेंगे और आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं पहला आपका कैश लोन आता है, दूसरा आपका लेवल अप लोन आता है। कैश लोन में आप लोग देख सकते हैं कि 5,000 से लेकर के आप लोग 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं और लेवल अप लोन में आप लोग देख सकते हैं कि 1,000 से लेकर के 10,000 तक का लोन आप लोग ले सकते हैं। और तीसरा एक नया अपडेट आया है जो कि आप लोग 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। करंट टाइम में अभी हम लोग को मान कर चलिए 15 से 20,000 रुपए का अगर लोन चाहिए तो हम लोग जो पहला वाला आता है कैश लोन, इस पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अब इस पे जैसे आप लोग टैप करेंगे तो यहीं से ही आप लोग का पूरा प्रोसेस रहता है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये टिक वाला, देख सकते हैं अभी करंट टाइम में 20,000 रुपए का यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप लोग इसको आगे के साइड में मूव करेंगे तो जो 20,000 है इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और इसी बिंदु को आप लोग पीछे के साइड में मूव करेंगे तो आप लोग की जो भी अमाउंट है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से डालना है। जितना आप लोग यहाँ पे ऊपर अमाउंट डालेंगे उसी हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई आएगी और उसी हिसाब से आप लोग का मंथली जो इंटरेस्ट रेट पीएम है वो आप लोग का आता है। अब मान के चलिए मुझे 30,000 रुपए का या फिर 25,000 रुपए का लोन लेना है तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे इसको बढ़ा लेता हूँ। जिस तरीके से आप बढ़ाएंगे घटाएंगे इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस होता है। अब आप लोग को अपने हिसाब से यहाँ पे भी लोन है वो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए मुझे 27,000 का चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया और आपका जो भी मंथली टेन्योर होगा यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप लोग पहली बार हैं तो आप लोग का 12th मंथ का रिकमेंड करेगा और अगर आप लोग इससे पहले कभी लोन ले चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे 6 महीनों का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस आएगा, उसी हिसाब से आपकी जो भी मंथली ईएमआई हैगी वो आएगी, ठीक है। जो भी मंथली रेट इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इनकी जो भी पॉलिसी है इनको आप लोग को पढ़ करके यहाँ पे टिक कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग का जो भी आपका लोन पर्पस है वो बताने पड़ेगा कि भाई आप लोग क्यों लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग का मेडिकल पर्पस है तो ये डाल सकते हैं, बिजनेस पर्पस है तो ये डाल सकते हैं, हाउस रिपेयरिंग हो गया, सैलरी डिले हो गया, एजुकेशन हो गया और यहाँ पे पर्सनल एजेंसी हो गया, इमरजेंसी हो गया और जहाँ तक आप लोग वेडिंग इवेंट का भी आप लोग लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे मेडिकल चाहिए या फिर बिजनेस है, कुछ भी है, मैं इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये करते हैं तो आप लोग का यहाँ पे जो भी मैरिटल स्टेटस है वो मांगता है कि आप लोग शादीशुदा हैं या फिर सिंगल हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो सिंपली आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का मांगेगा कि व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो आप लोग कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग 10 के नीचे हैं ये डाल सकते हैं और अगर आप लोग 10 के ऊपर हैं ये डाल सकते हैं और अगर आप लोग 12th के ऊपर हैं, बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट हैं तो ये आप लोग डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप लोग को ये डाल देना है, ठीक है। ये करते हैं तो आप लोग का जो भी हाउसिंग टाइप है वो मांगता है कि आपका हाउसिंग टाइप मतलब आप लोग जिस भी घर में रह रहे हैं वो आपका खुद का है मतलब सेल्फ ओन्ड है, रेंटल है मतलब रेंट पे रह रहे हैं, पेरेंटल है मतलब घर वालों का है और रिलेटिव्स का है मतलब रिश्तेदारों का है। तो आपका जो भी है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ये करने के बाद में डू यू हैव जॉब तो आ रहा है, तो अगर आप लोग सैलरीड हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मतलब खुद कमाते हैं, ये डाल सकते हैं। मतलब ये है अगर आप लोग डालते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी यहाँ पे मांगेगा कि आप लोग पेपरों में दिखाइए, ये नहीं है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को स्टूडेंट लोग देखते हैं तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से लेना है। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पता जा रहा है आपका जो भी स्कूल का नेम है वो क्या है, तो आप लोग इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये डालते हैं तो आप लोग को इस पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप लोग को पूछा जा रहा है हाउ मच इज योर एवरी मंथली इनकम। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ पे तो चौंक गए होंगे कि भाई मैं तो कोई कमाता नहीं हूँ। तो आप लोगों के घर से जो भी यहाँ पे जो भी आपकी पॉकेट मनी मिलती है वो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करनी रहती है। तो आपकी जो भी यहाँ पे है वो डाल सकते हैं। आप लोग 1,000 से लेकर के 2 लाख तक का यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1,000 मेरा है तो मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे यहाँ पे जो टिक वाला ऑप्शन है इनकी जो भी पॉलिसी है इनको पढ़ करके
करके आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आपकी महीने में आपकी कौन सी तारीख को आपकी जो भी इनकम है, पॉकेट मनी है, कुछ भी है, वो कौन सी तारीख को मिलती है। 1 तारीख को मिलती है, 2 तारीख को मिलती है, 3 तारीख को, 4 तारीख को, इसी तरह ले लेके आप लोग की 31 तारीख तक का यहाँ पर दिया गया है। तो कोई भी तारीख है उस पर आप लोग को डाल देना। ये करने के बाद में बताया जा रहा है हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, तो आपकी जो भी इनकम है वो कहाँ पे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में होती है कि बैंक चेक में होती है कि कैश में होती है। तो आपकी जो भी है आप लोग जो डाल सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर आप लोग सही ही डालिए, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोग जो एप्लीकेशन है अगर उसने चेक कर लिया कि आपका बैंक में आपकी रिसीव होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पता जा रहा है विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, तो आप लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और यहाँ कन्नड़ और मराठी, बंगाली, आप लोग कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी है। अब यहाँ पता जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले लोन का एक्सपीरियंस लिया है। हाँ, अगर आप लोगों ने लिया है, आपको सब पता है, तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। और आपको पता है बट आप लोगों को नॉलेज है बट आप लोगों ने इससे पहले लोन नहीं लिया, तो सेकंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग को सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद में आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो शो करेंगे। देखो यहाँ पे आप लोग मेरे लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर भेजा जाएगा। आप लोग जाएंगे तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में आप लोग अपना जो भी आधार होता है, पैन कार्ड होता है, उससे केवाईसी करनी रहती है। जो भी आधार और पैन कार्ड का जो भी डाटा होता है वो आप लोग का एप्लीकेशन के ऊपर आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा है, इसकी ये आईडी है। अब वो जो डाटा था और ये अभी आप लोगों ने जो अभी डाटा भरा है, ठीक है, आप लोग जीमेल पे टिक करेंगे तो आपका जो भी जीमेल के साथ में जो डाटा जाता है एप्लीकेशन के पास में, एप्लीकेशन वाले चेक करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले लोन लिया है और आप लोगों ने कोई स्कैम तो नहीं किया है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, आप लोगों ने इससे पहले कोई किस्तें, ऐसा तो नहीं है कि किस्तें आप लोगों ने बाउंस कर दी हो, कोई गाड़ी ली हो उसकी किस्तें बाउंस कर दी हो। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और आपका सिबिल स्कोर भी देखा जाता है। अगर आप लोग का सिबिल स्कोर ज़्यादा डाउन होता है तो आप लोग को लोन नहीं मिलता है, और अगर आप लोग का सब सही होता है तो आप लोग को लोन बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले लोन लिया और आप लोगों ने टाइम टू टाइम किस्तें भरी तो आप लोग को यहाँ पे 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट के अंदर ही लोन बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो वो प्रोसेस बहुत ही सही रहता है। तो मेक श्योर अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप लोग पहले तो आप लोग किस्तें भरिए, आप लोग कोई भी चेक बाउंस मत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को हर कहीं भी एप्लीकेशन पे लोन मिल जाएगा, चाहे वो बैंक पे जा रहे हो चाहे किसी एप्लीकेशन पे जा रहे हो, हर कहीं मिल जाएगा। तो मेरी राय यही है कि आप लोग अगर लोन ले रहे हैं तो लोन तो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अगर आप लोग नए हैं या फिर आप लोगों ने इससे पहले लोन लिया है और टाइम टू टाइम किस्तें भरी, लोन तो आपको मिल जाएगा, बट आप लोग किस्तों का आप लोग ध्यान जरूर रखिए। तो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।